अस्सलामुअलैकुम जनाब, फातिमा राना रिव्यू में आप सबको खुश आमदीद। हम पहले करते आए हैं ड्रामास का रिव्यू, लेकिन आज हम करने वाले हैं मुख्तलिफ खबरों का रिव्यू। तो आज आपने मेरा रिव्यू पूरा देखना है और इसके अलावा क्या करना है भाई, इसके अलावा ये करना है, अगर पसंद आएगा लाइक कमेंट और शेयर करना है और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि रानी ने जो कहा था सो कहा था। टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा की डेब्यू फिल्म बाज रे दी राखी फ्लॉप होने से जन्नत मिर्जा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सैयद नूर को जरूर पड़ता है। जी हाँ नाजरीन, फिल्म बाज रे दी राखी के डायरेक्टर सैयद नूर ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने जन्नत मिर्जा को फिल्म में इसलिए कास्ट किया था क्योंकि उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर इनमें से लाखों फॉलोअर्स भी देखने आ जाएंगे तो फिल्म चल जरूर जाएगी। इसके साथ साथ सैयद नूर का मजीद कहना ये भी था कि टिकटॉक स्टार्स के फॉलोअर्स सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो देखने तक की हद तक हैं, पैसे लगाकर 2.5 घंटे की फिल्म देखने बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सैयद नूर साहब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते चले कि एक वजह ये जरूर हो सकती है कि अगर वो टिकटॉक स्टार की जगह अगर किसी फिल्म स्टार को कास्ट करते तो शायद ज्यादा व्यूअर्स देखने आते। इस बात को तो हम एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने की वजह सिर्फ टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा नहीं है, क्योंकि आवाम आपसे बुरी तरह मायूस हो चुकी थी। तो अगर आपने शायद कोई अच्छी फिल्म दे भी दी थी तो आवाम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप कोई अच्छी फिल्म दे सकते हैं, बिकॉज एक लंबा अरसा आपने आवाम को वही एक जट दखड़ाक टाइप फिल्में दिखा दिखा के इतना बोर कर दिया गया था कि पाकिस्तानी आवाम तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की तरफ जाना नहीं चाहती थी। वो तो अल्लाह भला करे इन कराची वालों का जिन्होंने हमें कुछ अच्छी फिल्में देखने को दी। ये बात सच है कि वो फिल्म कम और ड्रामा ज्यादा लगती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एफर्ट तो दिखती है। कहीं ना कहीं वो जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आपने तो वो कोशिश करना भी छोड़ दी। अगर एक लंबे अरसे बाद कोई अच्छी चीज अगर आपने बना ही ली है ना, तो आवाम ने की पता भाई तुसी की बनाया। और दूसरी तरफ से आपकी फिल्म की प्रमोशन बहुत ही बुरी थी कि ये तो वही हिसाब था कि 2024 के इलेक्शन में जैसे कि नून लीग को पता था कि वो जीतने वाले हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी कैंपेन नहीं की और उसके रिजल्ट हमने देख ही लिए। वो कितनी बुरी तरह नाकाम हुए वो तो अलग बात है कि सेटिंग हो गई, लेकिन आपकी सेटिंग तो नहीं हो सकती थी ना, इसलिए आपको प्रॉपर प्रमोशन करनी जरूरी थी। और आपने सिर्फ जन्नत मिर्जा के फॉलोअर पर ही इन्हिसार किया, जबकि उन दिनों में जन्नत मिर्जा खुद टिकटॉक से बिल्कुल गायब नजर आई। उनकी टिकटॉक वीडियो बिल्कुल हमें नजर नहीं आ रही थी। कुछ 1-2 क्लिप हमें उन दिनों में नजर आए जब फिल्म रिलीज हुई कि भाई जन्नत की कोई फिल्म आ रही है। तो क्या सिर्फ जन्नत का नाम इतना ही बड़ा था कि वो बिक जाना था? तो ये आपकी भी गलत फहमी थी। यहाँ तो भाई सलमान खान, शाहरुख खान को भी अपने फिल्म की प्रमोशन करनी ही पड़ती है, तभी जाके फिल्म चलती है। और जहाँ तक जन्नत मिर्जा की बात की जाए तो जन्नत मिर्जा कहीं भी अपनी एक्टिंग से मशहूर बिल्कुल नहीं हुई थी। जन्नत मिर्जा सिर्फ अपनी स्टाइल या अपने लाइफ स्टाइल की वजह से मशहूर हुई थी। तो आपने तो भाई उन्हें देसी रंग दे दिया, तो ये भी एक वजह थी कि उनके व्यूअर तो भी देखना ही उनका स्टाइल चाहते थे। आपने तो भाई उनसे एक्टिंग करवाने की कोशिश की। अगर एक्टिंग की वजह से अगर आपने कास्ट करना ही था तो मनाहिल मलिक को कास्ट करते, जो कि एक्टिंग में बहुत अच्छे। तो सैयद नूर साहब, आपकी फिल्म फ्लॉप होने के बाद आपके जो ख्यालात हैं उनमें थोड़ी और तस्वीर कर लेनी चाहिए कि अब आपको मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी वापस जगह बनाने के लिए आवाम को बताना पड़ेगा कि आप भी व्यूअर्स को कुछ अलग, कुछ अच्छा देने वाले हैं। सैयद नूर साहब की डायरेक्शन में ज्यादा फिल्में पंजाबी फिल्में ही बनी हैं और जिस कल्चर को वो दिखाते हैं एज पंजाबी मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो सैयद नूर साहब, आपको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। आपको जो मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना पड़ेगा। हो सकता है जो कल्चर आप दिखा रहे हो मेरी अबाओ अजदाद वो देखते हूँ, पर वो तो भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब आपको वो दिखाना पड़ेगा जो मैं और मेरी जनरेशन के लोग देखना चाहते हैं। चले जी अगली खबर की जानिब चलते हैं। फिरोज खान की दूसरी शादी की तस्वीरें मंजरेआम पर आते ही वायरल हो गयी। कुछ लोगों ने तनकीद की तो कुछ लोगों ने तारीफ की। तनकीद इस बात पे की कि भाई ये लड़के तो भाई बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। दूसरी तरफ वो औरतें जो कि अलीजे शाह से हमदर्दी रखती थी, उन्होंने तो खुलकर तनकीद की। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने इस बात पे भी तनकीद की कि फिरोज खान ने इतनी सादगी से शादी कर ली, अपनी बेगम को सिर्फ 17,000 का जोड़ा दिलवाया। तो ये तो भाई अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए। तो इस पे तो भाई एप्रिसिएशन बनता है। जहाँ लोग हजारों फंक्शन, करोड़ों पैसे लगा के शादियां करते हैं, वही फिरोज खान ने अपनी शादी में अपनी बेगम को सिर्फ 17,000 का जोड़ा पहनाया। तो ये तो भाई एप्रिसिएशन बनती है। इस पर तनकीद क्यों?
मतलब हमारे यहाँ तनकीद की कोई वजह नहीं देखी जाती, बस अन्यवाद शुरू हो जाते हैं लोग तनकीद के लिए। और फिर दूसरी बात भी, उनकी शादी तानू की मसला, उन्हें तलाक हो गई, गल खत्म। अब तो भाई उसमें तनकीद नहीं बनती ना, क्या उसने शादी कर ली, करनी थी ना भाई, तानू की मसला। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो भाई तनकीद करनी होती है, चाहे कोई बात कोई वजह मिले ना मिले, लेकिन हम तो भाई अप्रिशिएट करेंगे। भाई शादी बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है दूसरी शादी थी तो शायद बट फिर भी कुछ लोग कर भी लेते हैं दूसरी शादियां भी, थोड़े ज्यादा पैसे वैसे जाया करके कर भी लेते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, वेरी यंग स्टिल ही इज एंड बहुत हाई यंग। सो हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे, उन्होंने जिस तरह शादी की है ना, अप्रिसिएशन बनता है बस। और इसके अलावा जो दुआ है वो बहुत प्यारी है, और हम उम्मीद करते हैं भाई ये शादी चल जरूर जाए, वरना तो भाई शोबिज़ इंडस्ट्री की शादियां चलना थोड़ा मुश्किल लगता है। इश्क मुश्किल ड्रामा और खई ड्रामा से मकबूलियत पाने वाली एक्ट्रेस दुर्रफ़शां पर तनकीद की गई है उनके वेट की वजह से। हालांकि हमें एज व्यूअर तो दुर्रफ़शां बहुत प्यारी लगती हैं। तनकीद किसने की है भाई, इसका भी तो पता चलना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। इश्क मुश्किल ड्रामा में ही फजल का कैरेक्टर करने वाले, जिनका डायलॉग भले बहुत ही फेमस हुआ, उन्होंने यानी कि अली गुल ने तनकीद की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दुर्रफ़शां को अपने वेट पर काम करना चाहिए, उन्हें वेट लूज करना चाहिए। अली गुल के इस मशवरे को दुर्रफ़शां ने बहुत सीरियसली लिया है, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर शेयर की है जिसमें वो एक्सरसाइज करती हुई दिखाई दी है। तो दुर्रफ़शां को हम तो यही मशवरा देंगे भाई, हमें तो एज व्यूअर आप ऐसी ही बहुत अच्छी लगती है। ये सिर्फ मेरा मशवरा नहीं है, बल्कि तनकीद सामने आने के बाद दुर्रफ़शां के लाखों फॉलोअर्स ने उन्हें मशवरा दिया है कि आपको किसी एक्सरसाइज की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, आप ऐसी ही हमें अच्छी लगती हैं। संजय लीला बंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी सीजन 1 की मकबूलियत के बाद सीजन 2 का भी ऐलान कर दिया गया है। तो सीजन 1 की मकबूलियत के हवाले से एक बात ही हम तो कहेंगे, बदनाम हम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। चाहे लोगों ने तनकीद की, लेकिन देखा जरूर, क्योंकि भाई संजय लीला बंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज थी। जहां तक बात की जाए ड्रेसेस की, ज्वेलरी, बड़े बड़े महल, जो एक टच होता है संजय लीला बंसाली का, उस हवाले से तो संजय लीला बंसाली ने बिल्कुल भी आवाम को मायूस नहीं किया। लेकिन उर्दू जुबान की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी गयी। तो संजय लीला साहब इस बार उर्दू पर जरूर फोकस कर लीजिएगा, और हीरा मंडी का जो कल्चर आपने सीजन 1 में दिखाया है वो कहीं से भी हकीकत से रिलेट नहीं करता। तो सीजन 2 बनाने से पहले आप हीरा मंडी का असली वाला कल्चर भी थोड़ा जान लें तो अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने हीरा मंडी के सीजन 1 में नेपोटिज्म को प्रमोट किया है, बिल्कुल गलत बात है। एक्टिंग के टाइम आप जरा प्रोफेशनल होके अच्छे एक्ट्रेस को कास्ट कीजिएगा, ना कि सीजन 1 की तरह अपनी भांजी को कास्ट करके बुरी सी एक्टिंग करवा के और बाद में उसके डिफेंड करने के लिए खुद ही सामने आ जाइएगा कि भाई जो रोल उन्हें दिया गया था उसमें एक्टिंग की ही जरूरत नहीं थी। वैसे आपने हमारे नॉलेज में काफी इजाफा किया है कि भी ऐसे रोल भी होते हैं जिनमें एक्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। खैर अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये बात सच है नेटफ्लिक्स हीरा मंडी के सीजन 1 ने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की है, और करोड़ों लोगों ने इस सीजन को नेटफ्लिक्स पर तो देखा ही, और वो तमाम लोग जिनके पास नेटफ्लिक्स की एक्सेस नहीं थी उन्होंने यूट्यूब से भी जाके उसको देख लिया। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को डेट करने के बाद फाइनली मुनव्वर फारूकी ने दूसरी शादी कर ही ली, और वो भी इतनी खामोशी से कि व्यूअर्स हैरान रह गए जैसे ही मुनव्वर फारूकी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खैर एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी को बिल्कुल नहीं बनता था कि अपने फैंस को इस अहम खबर से बेखबर रहने देते। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुनव्वर फारूकी ने अपने चंद दोस्तों की मौजूदगी में अपनी शादी रचा ली और अवाम को खबर तक नहीं होने दी। मुनव्वर फारूकी ने बॉम्बे के एक लग्जरियस होटल I2C मराठा में अपनी शादी का फंक्शन अरेंज किया, और उन्होंने शादी किससे की ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मुनव्वर फारूकी ने एक मेकअप आर्टिस्ट महाजमी कोटवाला से शादी की है, जो कि एक मेकअप ब्लॉगर हैं, और इतने ज्यादा इनके फॉलोअर्स भी नहीं हैं इस लड़की के। तो कहीं यहाँ पर आयशा वाली बात सच तो साबित नहीं हो गई। वो हमें बिग बॉस में बताती भी रही कि इन्होंने काफी लड़कियों को इनबॉक्स किया है और ये ऐसे अप्रोच करते हैं। खैर वो बात तो अलग है, शादी करनी थी ना बंदे ने, नहीं गोली लाभ दी भी थी तो बंदा थोड़ी ये रिक्वेस्ट भेज रहा सी, कोई गाल नहीं। लेकिन ये वो बात कह रही थी कि इनकी शादी चल रही है एक ब्लॉगर के साथ, एक इन्फ्लुएंसर के साथ। तो ये वही इन्फ्लुएंसर तो नहीं है जिसका जिक्र आयशा ने बिग बॉस में कई बार किया था। अल्लाह यूट्यूब का भला करे भाई, उन्होंने चाहा
चाहत फतेह अली खान का गाना मिलियन व्यूज आने के बाद वो गाना यूट्यूब से कॉपीराइट की वजह से डिलीट कर दिया गया। इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई होगी ऑब्वियसली। ये गाना है नूर जहां का बदोबदी, जिसका रीमेक इन्होंने किया था और बगैर किसी परमिशन के कर लिया था। तो यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से इनका गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया और इसके बाद चाहत फतेह अली खान काफ़ी रोती धोती दिखाई दिए और उनको इस पर उदास होना बनता भी था। और उनका ये भी कहना था कि मेरी भाई मिलियन व्यूज़ थे मेरे गाने पे, इतना मशहूर होने के बाद नज़र लगी पता नहीं किसकी लगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस गाने की जो मॉडल हैं कहीं ना कहीं उनकी बददुआएं लग गई हैं इन्हें। तो बददुआ का लगना बनता तो नहीं है भाई, उस मॉडल को कौन जानता था। चाहे हम चाहत फतेह अली खान की बुराई तो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपना इस गाने के जरिए हमारे कानों पे जो जुल्म किया है ना, उस जुल्म के बाद तो भाई उन पर तनकीद करना बनता है। लेकिन जो इसमें मॉडल हमें नजर आई हैं इससे पहले हमने उन्हें कहीं नहीं देखा था। तो अगर इस गाने के बाद उनको भी तो मकबूलियत मिल गई है ना, ये जो अभी वो ड्रामाबाजी कर रही हैं, रोने धोने कर रही हैं, तो ये तो सानू भी समझ नहीं आ रहा है। खैर ये उनका आपस का मामला, दोनों ही एक जैसे लोग हैं, इधर वो पागल चाहत अंकल और इधर वो बाजी, दोनों लगे हुए हैं। खैर उनकी कॉन्फ्लिक्ट जारी है। एक इंटरव्यू चाहत फतेह अली खान का आता है कि भाई मैंने इस लड़की को 5,000 4,000 दिए, खाने के भी पैसे दे दिया, अल्लाह जाने क्या दिया। और उधर से वो लड़की का भी आता है भाई इन्होंने मुझे, मैं बेचारी मासूम नन्ही मुन्नी काकी और मुझको उस अंकल ने कास्ट कर लिया। मतलब एक तो है वो बोंगा गाना बहुत ही अजीब है और एक्ट किया है, लेकिन बैन तूने खुद ही किया ना, तेनों किसी ने जबरदस्ती थोड़ी करा लिया। तो खैर इनकी कॉन्फ्लिक्ट को हम जरा इग्नोर करते हैं, लेकिन हम अफसोस कर सकते हैं कि चाहत फतेह अली खान बेचारे। अच्छा इसके साथ एक अहम खबर मैं आपको देती चलूँ कि चाहत फतेह अली खान की फिल्म भी आ रही है। पहले हमारे कानों पे जुल्म हुआ और अब हमारी आंखों पे भी जुल्म होने वाला है कि हम एक फिल्म, वैसे हम क्यों देखेंगे यार, ये लोग भी तो देखते हैं ना। मतलब मैं और आप जैसे व्यूअर ऐसी ओंगी बोंगी चीजें देखते हैं तो वो लोग बनाते हैं ना। अभी चाहत फतेह अली खान की जो फिल्म है उन्होंने ट्विटर पर उस वीडियो का ट्रेलर भी जारी किया है। फिल्म का नाम सबक है और फिल्म की कहानी शोबिज़ इंडस्ट्री की नाकाम शादियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर है। तो अगर चाहत फतेह अली खान आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन क्या वो फिल्म होगी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि चाहत फतेह अली खान का कहना है कि उन्हें 28 लड़कियों ने एक कॉन्सर्ट के दौरान प्रपोज किया। लाइक सीरियसली कौन लोग हो तुसी जो चाहत फतेह अली खान को प्रपोज कर रही हैं। खैर उन लड़कियों की आंखों को और दिमाग को अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने चाहत फतेह अली खान को प्रपोज ही कर दिया। भाई चाहत फतेह अली खान ने यह भी बताया कि उन्हें ज़िंदगी में 7 बार मोहब्बत हुई थी और वो नाकाम हो गई और अब वो लड़कियां रही होंगी जिनसे इन्हें मोहब्बत हुई थी। खैर वो लड़कियां नहीं, वो जो आंटियां वो अब इन्हें ऑफ़र करती हैं, इनको कहती हैं कि भाई हमें भी आपसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन चाहत फतेह अली खान कहते हैं भाई अब वो टाइम गया, अब तो मैं स्टार बन गया हूँ। सही है भाई, दौर है चाहत फतेह अली खान का, तो क्या कह सकते हैं हम। चाहत फतेह खान को छोड़ो भाई, आपको मैं बहुत अहम खबर देने वाली हूँ। अगर आप लोग भी मेरी तरह कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। वो क्या है वो मैं बताती हूँ ना क्या है कि भाई तो आप अगर फ्री कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया के एक कैफ़े में फ्री कॉफ़ी मिल रही है। बस उसके लिए आपको ज़रा चंद ठुमके लगाने पड़ेंगे। जी हाँ बिल्कुल, सऊदी अरेबिया के कैफ़े में ये फ्री ऑफ़र मिली है कि भाई अगर आपको फ्री में कॉफ़ी चाहिए तो आप लाइन में लग जाएं और आप ठुमके लगाएं। जब तक आपकी बारी नहीं आती तो आपने डांस करते रहना है। अगर आप डांस करते रहेंगी तो आपको बिल्कुल फ्री में कॉफ़ी मिलेगी। सो अगर फ्री कॉफ़ी पीना है ना तो चंद ठुमके सीखो और चले जाओ सऊदी अरेबिया के उस कैफ़े में जहाँ पे फ्री कॉफ़ी मिल रही है। तो ये तो था जनाब फातिमा राना का रिव्यू मुख्तलिफ खबरों के हवाले से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपने लाइक कॉमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है भाई। और क्या करना है आपने, उसके अलावा क्या करना है आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।